बेपरवाह है। गुरु बताया महर कर सो मत भूले राह। जयमल महात्मा कहते हैं कि सुमिरो अपने राम को, भगवान का सुमरण करो। जो गुरु महाराज ने दया करके बताया उस रास्ते को मत भूलो, मत भूलो सज्जनों। इसलिए हमने मनुष्य जन्म प्राप्त किया है, लक्ष्य हमारा ये है। और बार बार कहो तो ही सावधान क्यों न हो, ये ममता की पोट सिर काहे को धरतु है। मेरो धन मेरो धाम मेरो सुत मेरो वाम मेरो पशु मेरो ग्राम भूलो ही फिरतु है। तू तो भयो बावरो बिकाई गई, बुद्धि तेरी ऐसे अंधकूप में तू काहे को परतु है। सुंदर कहत तो ही नेक हुन आवे लाज, काज को बिगाड़ के अकाज क्यों करत है। अरे किन किन शब्दों में ये संत वाणी कह रही है? अरे जो हमारा कार्य था उसको छोड़ करके ये मेरा धन, ये मेरी दौलत, ये मेरे कुएं बावड़ी और ये मेरे हाथी घोड़े, ये मेरे झाड़ पानुस, अरे मेरा मेरा झाड़ गंवारा सिर पर तेरे सिरजनहारा। अपने जीव विचारत नाही क्या ले गहिला बंश तुम्हारा। मेरा तेरा बावरे मैं ते की तजिबान, जिन यूं सब कुछ सिरजिया करता ही का मान। इसलिए सज्जनों ये संसार है, दुख रूप है और दुख दरिया संसार है। सुख का सागर राम, सुख सागर चली जाइए दादू तजी बेकाम। मनुष्य पर कितना ही कष्ट क्यों ना आ जाए, लेकिन उस भगवान के नाम को नहीं छोड़ना। क्यों? अरे हम तो मनुष्य है, परमात्मा ने हमें तो पूरी जो है रोटी पुरुष दी है और हम दूसरे को देख करके और जो है हीन भाव रखते हैं। अरे परमात्मा के लिए महात्मा वाजिंद कहते हैं कि जो है दुर्बल भूको देख मुंह नहीं मोड़िए, साईं दिया पसार तो आधी तोड़िए। आधी में भी आध आध की कोर रे, हरिहा वाजिंद अन्न सरीखा पुण्य और नहीं कोई रे। ये भीतर अन्न जल जाने वाला है और सब बाहर रहने वाले हैं। धन दौलत महल माल ये सब बाहर रहने वाले हैं, भीतर तो अन्न की पूर्ति से ही ये शरीर जो है चलेगा। इसलिए अन्न सरीखा पुण्य और नहीं कोई रे। कैसी महापुरुष सहजता की वाणी, और शब्द मरम के दे रहे हैं। शब्दों की तो महिमा है? सदगुरु कबीर साहब ने शब्द की कितनी चोट दी है। अरे जो है शब्द के लिए महात्मा की वाणी है, अटपट शब्द कबीर का झटपट लख्या न जाए। जो झटपट वो लख पड़े तो सब खटपट मिट जाए। इन महर्षियों ने, इन महात्माओं ने कोई कॉलेज से पीएचडी और डॉक्टरेट की उपाधियां नहीं ली है, कोई डीलिट की उपाधियां नहीं ली है, लेकिन आज ये उपाधियां लेने वाले इन महापुरुषों की वाणी पर रिसर्च कर रहे हैं। ये कहां से शब्दकोश लाए? अटपट शब्द कबीर का। कबीर साहब के कहते हैं कि संतों की वाणी अटपटी है, झटपट समझ में नहीं आने वाली, और जो झटपट समझ गया उसके जीवन की खटपट मिट गई। 3 शब्दों में अटपट झटपट खटपट, ये हमारी संतों की वाणी। इसको तो विचारना शब्द विचारे करनी करे, राम नाम निज हृदय धरे, काया माही सो दे सार दादू कहे लहे सोई पार। इसलिए सज्जनों संसार है, अमीरी गरीबी चलती रहती है, लेकिन संत कहते हैं सो धक्का सुनहु को मारे, घर बाहर काढ़े, दादू सेवक राम का दरबार न छाड़े। अरे घर का कुत्ता होता है, सर्दी गर्मी बरसात कैसी भी जो है रहे, वो घर की डेली को नहीं छोड़ता। साप्ती रोटी कुत्ते को कोई नहीं देता, आधी देते थोड़ी देते हैं। फिर भी घर के बच्चे जो है ना उसके लातों की देते हैं, कान पकड़ के बाहर पटकाते हैं, डंडे की देते हैं। इतनी चोट सह करके भी वो उस घर की डेहली को नहीं छोड़ता। अरे हमें तो परमात्मा ने पूरी दी है, हम कितने ही कष्ट में क्यों नहीं आ जावे, लेकिन उस भगवत नाम को जो है हम नहीं छोड़े। ये संतों की वाणी है, क्योंकि दुख और सुख तो चलते रहते हैं। सुख स्यांतम दुखम दुख स्यांतम सुखम, सुख और दुख तो चक्र है, और ज्ञान अज्ञान का यही तो है। महात्मा वाजिंद कहते हैं ज्ञानी अज्ञानी के, वो महात्मा सुंदरदास जी कहते हैं ज्ञानी अज्ञानी के क्या लक्षण है। थोड़े टाइम है, मशीन चालू है ना? हाँ मशीन चालू है। तो महात्मा सुंदरदास जी महाराज कहते हैं ज्ञानी और अज्ञानी के क्या लक्षण हैं। ज्ञानी और अज्ञानी की क्रिया सब एक सी ही, अज्ञ आशा ज्ञानी आस न निराश है।
अज्ञ सुख दुख जो जो आप करे, सुख ज्ञानी सुख दुख न जाने मेरे पास है, अज्ञ को जगत यह सकल संताप करे, सुंदर ज्ञानी को एक ब्रह्म का विलास है। इसलिए सज्जनों, वास्तविक लक्ष्य यह है। इसलिए यहां तो देखो, एक दृष्टांत वाणी का ही आता है, क्योंकि वाणी के साधु वाणी हमारे को, उस वाणी पर हम गुजारा कर रहे हैं। और किसका सहारा लेना है बताओ? सहारा किसका लेना है? वाणी है त्याग की। त्याग का अर्थ ये नहीं छुओ ही नहीं। त्याग का वास्तविक शाब्दिक करते, साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाज में भी भूखा ना रहूं, साधुन भूखा जाए। इसमें कोई कमी रहने वाली नहीं है और इच्छा की कभी तृप्ति होने वाली नहीं है। जिसने चोंच दिए चुगा देने वाला वो है, पेट दिया है पेट भरने वाला वो है, खारे समुद्र में भी जीवों की प्रतिपालना करता है, आकाश में उड़ने वाले पक्षियों की वो प्रतिपालना करता है, पत्थर में पत्थर खोरे को भी खुराक पहुंचाता है, तो चींटी को कण और हाथी को मण देने में भी वो सक्षम है। हम तो मनुष्य, हमारी को पूर्ण पहले करेगा। हमेशा भय बाहर से होता है, डर जो होता है ना वो बाहर से होता है, भीतर डर नहीं है। अन्न जल हवा अंदर जा रही, कोई डर नहीं है, डर तो बाहर से होता है। अरे शरीर निरोगा है, बुखार हो गई 5-10 दिन, डॉक्टर साहब के पास पहुंचोगे, वो आपकी नाड़ी को नहीं देखेंगे, नाड़ी वैद्य देखेंगे ये, और ये खट्टा मीठा खाने के लिए मना करेंगे, डॉक्टर नहीं करेगा। तो डॉक्टर कहेगा भाई 5-10 दिन बुखार रहेगी, तेरा एक्सरा करा के ला। अब वो बेचारा एक्सरा पे मशीन आ गई ना, तो एक्सरा करा के लाएगा, डॉक्टर देगा तेरे तो पेट में गांठ है। बस ये माइंड चालू हो गया, आउट ऑफ रेंज चला जाने लग गया। अब वो गांठ के चक्कर में भय बढ़ गया ना, अंदर काहे की गांठ है, कुछ जो है मृत्यु तक पहुंचाने वाली तो नहीं है, वो भयम हो गया। इसलिए सज्जनों, भय की क्या औषधि हो सकती है? निर्भय करने वाला तो एक परमात्मा है। इसलिए दादू जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं, दादू है को भय गणा, नाही को कुछ नाय, दादू नाही वेहरया अपने साहिब माय। है वहां भय है। निर्भय हो सकता है तो भगवान के नाम से ही हो सकता है, अन्यथा थोड़ा सा दुख आता ही पंडित जी महाराज के पास पहुंचेंगे, हे पंडित जी महाराज पंचांग को दे के बताओ मेरे कौन सा दुख है, कौन सा जो है काल है, राहु की दशा लग गई कि शनि की दशा लग गई कि केतु की लग गई कि मंगल की लग गई, तब पंडित जी महाराज कर तेरे तो जो है गुरु की दशा लागी, तू तो इको उपाय ओ कर है, उपाय और बताएंगे, तू आप फलानी अंगूठी धारण कर, तू नगीनो पन्नू धारण कर, तू जो है पुगराज धारण कर, काहीं का काहीं बतावला। ये संतों के पास जाओगे, ये क्या कहेंगे, नाम लीत नवग्रह टली, भजन करत भय जाय, जग जीवन जप्पा जपे, सब विघ्न विलय वे जाय। परमात्मा जल तू, जलाल तू, कुदरत तू, कमाल तू, आई बलाई टाल तू, ये है वास्तविक लक्ष्य। अन्यथा संसार है, चक्र तो चलेगा। इसलिए सज्जनों, ये संसार है, यहां तो हमने सब कुछ इकट्ठा कर लिया है, घर महल माड़िए, घर झाड़ पानु कुएं बावड़ी ऊंट हाथी सब बांध लिए हैं। तो एक सेठ जी आ, तो एक सेठ जी ने भोले आदमी को एक डंडा दे दिया और कह दिया तेरे से कोई मूर्ख मिले उसको ये दे देना। अब थे बताओ भोलो आदमी, दूसरा ने मूर्ख क्या बतावे। कुछ समय के बाद सेठ जी बीमार हो गया, तो भोलो आदमी भी सुनी भाई सेठ जी बीमार हो गया, मिलना चाहिए। तो वो सेठ जी के पास पहुंचो और सेठ जी कंजार, सेठ जी ने रामा श्यामा करया और पूछा, सेठ जी काई हाल चाल है ताका। सेठ जी कहवा लग्या भाई अब तो जावाला खड़ा के जठे सु पाछो नहीं आणु छू। तो जठे सु पाछो नहीं जानू पड़े, बठे के लिए भी थे कोई या महलमाल या कुआ बावड़ी रो कुछ करया हो गए थे इंतजाम रहे बागो। अठे तो थे बहुत कुछ पसार दिया, वहां के लिए कुछ नहीं किया है तो वहां के लिए तो मैंने कुछ नहीं किया। तो जहां रहना नहीं है वहां के लिए आपने इतना अटाड़ा इकट्ठा कर दिया, और जहां जाना है आना नहीं है वहां के लिए आपने कुछ नहीं किया। इसलिए इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है, पकड़ो आपका डंडा। इसलिए संतों की वाणी कहती है, बहुत पसारा कर गया कुछ हाथ न आया,
दादू हरि की भक्ति बिना प्राणी पछताया। दादू सांचा हरि का नाम है, सो तू हृदय राख। पाखंड प्रपंच दूर कर, सुन साधु जन की साख। देखो साक्षी, गांव में कोई उधार भी लेवा जाओ तो भाया तेरा कोई साक्षी देवा लिया, गवा लिया है। ये महापुरुष स्वयं गवा दे रहे हैं, सज्जन पुरुष गवा दे रहे हैं, साचा हरि का नाम है वो ही हृदय में रखो, पाखंड प्रपंच दूर कर। अरे बाहर गढ़ बेड़ा करे जीवा के दाई, दादू भीतर काल है सो चेते नहीं। इसलिए सज्जनों, वाणी का तो कोई अंत होने वाला नहीं है, और वाणी का मुख्य लक्ष्य है उस परम तत्व की ओर ले जाने का। और भगवान सब देखो देख बोचावे है, आंखें से देख बोचावे है। जबकि संतों की वाणी कहती है, जो दिखे सो विनस जाएगा, ऐसा गुरु परमोदारी। गुरु का ज्ञान तो यह भाई आंखों से जो दिख रहा है, तो आंखें बंद होती समाप्त होगा। महात्मा नानक देव अपनी वाणी में कहते हैं, जो सपनू और देखबो ऐसो जग को जान, इनमें सांचा को नहीं नानक बिन भगवान। नींद में स्वप्न आता है, स्वप्न क्या है? इसके लिए दादू जी महाराज कहते हैं, जागत जहां जहां मन रहे सोवत तहां तहां जाए। जागृत अवस्था में जहां मन रहता है, स्वप्न में वहीं पहुंचता है। कोई जो है राजा बनता है, कोई सम्राट बनता है, कोई फकीर बनता है, कोई रोता है, कोई हंसता है, और आंखें खुलते ही वो स्वप्न समाप्त होता है। उसी प्रकार से दृश्यवान ये संसार आंखें बंद होते ही समाप्त होता है। नानक देव महाराज कहते हैं, सत्य क्या है? सत्य है परमात्मा का नाम, तू सांचा साहिब मेरा। वो साहिब परमात्मा है, वो सत्य है। इसलिए सहजता चाहिए, समरता, समर्पित चाहिए। और समर्पण कैसा? तन भी तेरा, मन भी तेरा, तेरा पिंड प्राण सब कुछ तेरा, तू है मेरा, यूं दादू का ज्ञान। हे प्रभु, सब कुछ तेरा है, तू मेरा है। अन्यथा सज्जनों, ये साधु है। गरीबदास जी महाराज के कोई फैक्ट्रियां नहीं है, ये साधु है। जब भी इधर मिल जाते हैं, कभी मैं उधर आगे से निकलता हूं, देख लेते हूं, गाड़ी लेके पीछे पीछे आते। अभी इस कार्यक्रम के लिए भी मुझे कहा, कहाँ हो? कि मैं रिजलानी हूं, कि मैं यहां गौठन मोटर स्टैंड पर हूं, मैं यहां माला लिए खड़ा है। तो मिले नहीं, मैं इधर आगे पीछे के पीछे आ गए और कहा मैं आनंद महोत्सव करूंगा, आपकी उपस्थिति चाहिए। ठीक है, जरूर आऊंगा, क्यों नहीं आएंगे? संतों के हम नहीं जाएंगे? अरे हम एक दूसरे के, हम हमारे में ही एकता नहीं होगी तो हम आपको एकता का क्या उपदेश देंगे? हम आपको आत्मीयता का क्या उपदेश देंगे? आत्म भाई जीव सब एक पेट परिवार, दादू मूल विचारिए तो दूजा कौन गंवार। हम क्या उपदेश देंगे? ये संतों की वाणी विश्व शांति के लिए यही तो उपदेश देती है, एकात्मकता का उपदेश देती है, सहजता का उपदेश देती है, वैर भाव को मिटाती है। जब मुगल शासन था, एक छत्र राज था, और इन संतों ने अपनी निर्भीकता से अपनी वाणी दी है, क्योंकि संत छके वाणी बके, दाबी दबती नाय। छकना कहते तृप्त होना। जब आत्मानुभूति से संत तृप्त होते हैं तो इनकी वाणी को किसी शस्त्र से नहीं दबाया जा सकता। यदि शस्त्र से ही वाणी कबीर साहब की दबती तो अनेक संत जो है शस्त्र के घाट उतार दिए जाते, लेकिन शस्त्र की धार भूटी हो गई, शास्त्र चमक गया। इसलिए सज्जनों, यही महात्मा गरीबदास जी महाराज ने यहां हजारों हजारों आदमियों को कल्याणार्थ ये सत्संग का कार्यक्रम किया। ये महात्मा की फैक्ट्रियां नहीं, ये आप लोगों का ही जो है योग, ये जो है कार्यक्रम हो रहा है। अन्यथा बड़े बड़े धनाढ्य इस धरती को छोड़ के चले गए हैं, जिनके लिए महात्मा रज्जब अपनी वाणी में कहते हैं कि रज्जब माया बेलड़ी, संचित फल दो देत, मुआ पाछे जीव को सर्प करे या प्रेत। आ कागजा में श्याम भूत को नोला, क्यों कागज तो माए गाडोला तो गड़ जाओला। ए बात है बा महापुरुष जी समय वाणी दी है सत्यता की। जहां सोने और चांदी के सिक्के चलते थे, वहां उस समय बैंक नहीं थे, उसमें तिजोरियां नहीं थी, उस समय एक केवल गाड़ने का ही साधन था। और गाड़ने में जिसकी अंत गति, अंतमति सो गति होती थी, जिसके लिए महात्मा दादू जी महाराज जब शिष्य ये कह रहे हैं कि रज्जब माया बेलड़ी, संचित फल दो देत, मुआ पाछे जीव को सर्प करे या प्रेत। ये दादू महाराज अपनी वाणी में कहते हैं
कि जिसकी सुरति जहां रहे उसका तहां विश्राम, भावे मा